दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जैसे कि मेरा चैनल भक्ति वीडियो है और इस चैनल में हम हमेशा भक्ति विषयक वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते हैं। अभी जो कंफ्यूजन वाला एकादशी फिर से एक आ गया है, श्रावण पुत्रदा एकादशी। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरा का पूरा है 23 तारीख को, लेकिन हम लोग 24 तारीख को व्रत रखेंगे। क्यों ऐसा है? ये एकादशी तिथि का शुरुआत कब हो रहा है, इसका अंत कब हो रहा है? अपने संतान की दीर्घायु कामना करके, अपने संतान को ग्रह बाधा विपत्ति से दूर करने के लिए, अपने संतान के भविष्य जीवन को उज्जवल करने के लिए, या जिनको संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति करने के लिए ये श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को जानना चाहिए व्रत आखिर किस दिन रखे और क्यों रखे, और ये व्रत का महिमा क्या है, व्रत कथा क्या है, व्रत कब शुरू है कब अंत है, सब कुछ के विषय में डिटेल्स जानकारी आप लोगों को मिलेगा श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का। तो चलिए बताते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का शुरुआत कब हो रहा है ना। शुरुआत हो रहा है 23 अगस्त को भोर के समय 2 बजे, मतलब रात बोल सकते हैं आप 2 बजे। मतलब 22 तारीख का डेट जैसे चेंज हो जाता है तो 23 तारीख हो गया, उसी 23 तारीख को रात को 2 बजे शुरुआत हो रहा है। 23 तारीख को पूरा दिन भर एकादशी रहेगा, रात में भी एकादशी रहेगा, और 24 का भोर को 4 बजकर 4:18 तक है। 4:18 तक एकादशी है। तो 23 तारीख को पूरा दिन एकादशी का व्रत है, तिथि है। फिर भी हम लोग निम्बार्क संप्रदाय मत से या गौड़ी और वैष्णव संप्रदाय मत से, इस्कॉन संप्रदाय मत से हम लोग जो भी एकादशी व्रत करते हैं तो हम लोग को 24 को एकादशी व्रत करना चाहिए। क्योंकि 23 तारीख का जो एकादशी है पूरा दिन का एकादशी है, और 23 तारीख का एकादशी में द्वादशी युक्त नहीं हो रहा है। एकादशी हमेशा वही करना चाहिए जिसमें द्वादशी युक्त हो। तो द्वादशी युक्त एकादशी करना मंगलजनक होता है, इसीलिए हम लोग को द्वादशी युक्त एकादशी करना पड़ेगा। और द्वादशी में ये वाला एकादशी जो हम लोग करेंगे तो 1000 गुना एकादशी का फल इस बार द्वादशी युक्त एकादशी में मिलेगा। कई बार होता है जिसमें एकादशी 2 दिन का होता है, तो उस समय क्या होता है, रात में द्वादशी टच थोड़ा सा हो जाता है तो हम लोग करते हैं, लेकिन इस बार द्वादशी थोड़ा भी हम लोग को नहीं मिल रहा है 23 तारीख को। तो हम लोग को एकादशी व्रत जो है 24 अगस्त सोमवार के दिन रखना होगा। 23 तारीख को शुरुआत हो रहा है रात को 2 बजे, और 24 तारीख को भोर में 4:18 पर समाप्ति हो रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं करना है। लेकिन जो करेंगे, जो संप्रदाय मत से 23 को एकादशी व्रत करेंगे, उनको 24 तारीख को पारण करना होगा। और वो पारण समय है 7:19 से 9:43 तक। 7:19 से 9:43 तक 24 तारीख को जो 23 को व्रत करेंगे वो 24 को उसका क्या करेंगे, पारण करेंगे 7:19 से, सुबह 7:19 से 9:43 तक। और हम लोग जो इस्कॉन संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय मत से करते हैं तो हम लोग एकादशी करेंगे 24 तारीख को। 24 अगस्त सोमवार के दिन हम लोग को करना है पुत्रदा एकादशी व्रत। अपने संतान को दीर्घायु कामना करने के लिए इस व्रत को करने से अपने संतान को दीर्घायु होता है, दीर्घायु लाभ होता है, सारा ग्रह बाधा विपत्ति सब कुछ दूर होता है, अकाल मृत्यु रोध होता है, और क्या होता है ना, संतानहीन को संतान का प्राप्ति का योग बनता है इस एकादशी का व्रत करने से। हर एकादशी व्रत जैसे हमेशा 3 दिन का होता है, तो जो 23 को एकादशी व्रत करेंगे वो क्या करेंगे, 22 को उनका दशमी होगा। तो दशमी का जो नियम है, जैसे भूमि शयन करना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस मदिरा चीज का भक्षण नहीं करना है, वो 22 को करेंगे। और जो 24 को एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनका दशमी होगा 23 को, तो उनको तो ज्यादा नियम करना है, क्योंकि 23 को पूरा दिन एकादशी तिथि है, इसीलिए उस दिन वो चावल भोजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गेहूं का आटा का दलिया का सामान बना के आप खाएंगे, और एक टाइम भोजन करें तो अच्छा है। आपका शरीर में जैसे संभव है आप 2 टाइम 3 टाइम भोजन करिए,
लेकिन सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। और ये जो 23 का रविवार का एकादशी है, रविवार दिन जो हम लोग 24 को करने वाले लोग 23 को दशमी मान रहे हैं, तो उस दिन उनको बहुत नियम से रहना है। मांस मदिरा भक्षण नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है, भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, सब कुछ नियम आपका होगा 23 तारीख को। अब 24 को आप करेंगे एकादशी व्रत, तो एकादशी व्रत का वही नियम है, भोर में जागिए, ठाकुर जी का पूजा सेवा नियम सब कुछ अच्छा से कीजिए। और उस दिन है सोमवार का एकादशी, तो इस बार भी जो सोमवार को एकादशी व्रत हम लोग करेंगे, तो इस बार लड्डू गोपाल जी और महादेव जी को एक साथ हम लोग एक ही पात्र में रख के अपने घर में अगर है तो हम लोग पंचामृत स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक और विष्णु अभिषेक हम एक साथ करेंगे। आपका घर में अगर राधा गोविंद जी, लक्ष्मी नारायण जी, गोपाल जी का विग्रह है तो आप लोग ऐसे करके कीजिए। और क्या करेंगे, आप लोग अपने घर में विष्णु जी को विष्णु सहस्त्र नाम के साथ तुलसी अर्पण कीजिए और महादेव जी को 108 बेल पत्र ओम नमः शिवाय का नाम से आप अर्पण कीजिए। जो भी पूजा पाठ का नियम है, जैसे भोलानाथ का पूजा, सोमवार है, श्रावण महीना है, तो बाबा भोलानाथ का पूजा का जो भी नियम है आप लोग कीजिए। और इधर विष्णु भगवान का एकादशी का व्रत है तो आप लोग कीजिए। सारा दोनों पूजा आप लोग को एक साथ करना पड़ेगा, ये सारा नियम आप लोग को करना पड़ेगा। और जो 24 तारीख को व्रत रखने वाले हैं, वह व्रत में तो फलाहारी ही लिया जाता है। ऐसे भी बहुत कोई लोग कुट्टू का आटा का पूरी, हलवा और क्या होता है ना, सिंघाड़ा आटा, साबूदाना, बहुत कुछ बना के फलाहारी भोजन लोग लेते हैं। तो जैसा आपका शरीर में संभव है वैसा आप कीजिए और ऐसे करके आप व्रत कीजिए। पुत्रदा एकादशी व्रत आप बताते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत जो हम लोग 24 को रखेंगे, उनका जो है कि माने पारण उनको कब करना है। जो 24 तारीख को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे, उनका पारण समय होगा 25 अगस्त को मंगलवार के दिन। 25 अगस्त मंगलवार के दिन भोर में 5:55 से लेके 6:20 तक पारण समय है। मात्र 25 मिनट उनको पारण समय है, तो इसी समय में उनको पारण करना है। तो सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, पूजा सेवा नियम सब कुछ करना है। आपके पास अगर भगवान जगन्नाथ जी का वो महाप्रसाद है, चावल प्रसाद, भात प्रसाद, वो भात प्रसाद लेके आप उन पारण कर लीजिए। उसके बाद सारा पूजा पाठ विधि नियम कीजिए, क्योंकि उतना जल्दी शायद संभव सबसे नहीं होगा। अगर जिनसे संभव होगा तो वो पूरा अच्छा से कर ले। पूजा नियम पाठ 3 बजे उठिए, नहाइए, स्नान करके पूजा पाठ करके ठाकुर जी को भोग सेवा, अन्य सेवा में खीर बना के ठाकुर जी को अर्पण करके आप ग्रहण कीजिए। और जिनसे संभव नहीं है तो उनको क्या करना है, जो ठाकुर जी को नहा के पूजन करेंगे और द्वादशी का पूजन में आप संकल्प करेंगे, तो उसमें चावल आपको लेना होगा हाथ में कि मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं एकादशी का व्रत कल की थी, आज द्वादशी का पारण मैं कर रही हूँ, प्रभु मेरा द्वादशी का पारण पूजा आप ग्रहण कीजिए। और हाथ में जो चावल आप प्रभु के चरणों में छोड़ेंगे, तो वही चावल का एक टुकड़ा लेके तुलसी पत्ता के साथ आप ग्रहण करके आप द्वादशी का पारण कर सकते हैं। क्योंकि इस बार बहुत समय और खूब अल्प समय में आपको समय मिल रहा है। केवल भोर में 5:55 से 6:20 तक समय है, वो भी कब, 25 तारीख मंगलवार के दिन। तो समझ में आ गया इस वीडियो में कि कोई है जो 23 को व्रत रखेंगे, जो 23 को व्रत रखने वाला 24 को पारण करेंगे और 24 को व्रत रखने वाला 25 को पारण करेंगे। 23 को व्रत रखने वाला भी बहुत जगह में है जो 23 को व्रत रखेंगे। जैसे घाटू श्याम मंदिर तरफ पूरा होगा 23 को व्रत रखा जाएगा। लेकिन निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इस्कॉन संप्रदाय, सभी वैष्णव संप्रदाय मत से 24 को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। क्योंकि 24 का एकादशी व्रत ही द्वादशी युक्त एकादशी व्रत है। 24 का एकादशी व्रत ही सबसे शुभ है। चलिए अभी बताते हैं कि एकादशी जो व्रत है, ये पुत्रदा एकादशी व्रत का महिमा क्या है। पुत्रदा एकादशी व्रत का व्रत कथा क्या है, अभी हम बताते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत का व्रत कथा क्या है। तो ये जो व्रत कथा है उसका है कि एक राजा थे। द्वापर युग में महिष्मतिपुरी के राजा थे। महिजीत प्रज्ञावान थे और धार्मिक थे, लेकिन वो संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे।
लोमस ऋषि ने उनको मार्गदर्शन किया। राजा और उनकी प्रजा अपनी समस्या को लेकर ज्ञानी लोमस ऋषि के पास पहुंचे। मुनि ने जोग से जाना कि राजा ने पूर्व जन्म में एक प्यासी गाय को तालाब से पानी पीने से हटाकर खुद पानी पिया था। तो राजा ने क्या पाप किया था? एक गाय तालाब में पानी पी रहा था, लेकिन राजा ने पूर्व जन्म में गाय को हटाकर खुद पानी पिया था, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में उनको संतान सुख नहीं मिला। अब लोमस ऋषि ने बोले कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी व्रत करना है, रात्रि जागरण करना है। विधि विधान से सारी व्रत नियम करने से पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से आपको संतान प्राप्ति होगा। तो राजा ने फिर वही किए। राजा ने लोमस ऋषि के मार्गदर्शन से व्रत किए, श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत किए, रात्रि जागरण किए और विधि विधान से पारण किए। सब कुछ करने के बाद राजा को क्या हुआ? एक संतान मिला। नियम का पालन किया और राजा और रानी को एक गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। राजा रानी के पास गुणवान पुत्र राजा रानी को मिले और राजा रानी सुखी हुए। तो ये था श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का व्रत कथा। अभी बताते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने से क्या क्या लाभ होता है। सब इससे पहले भी हम बोले थे कि निसंतान दंपति को संतान सुख मिलता है, पाप का नाश होता है, मोक्ष का प्राप्ति होता है, संतान को दीर्घायु मिलता है, संतान का भविष्य जीवन उज्जवल होता है और संतान का अकाल मृत्यु रोध होता है। और संतान का क्या होता है? अकाल मृत्यु रोध होता है और संतान को भविष्य जीवन उज्जवल होता है। तो अपने संतान की मंगल कामना के लिए सभी माता पिता इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करना ना भूले। और आप अपने संप्रदाय का हिसाब से कब व्रत रखिएगा देखिएगा। हम लोग तो 24 को व्रत रखेंगे, आप लोग 23 को व्रत रख रहे हैं कि 24 को व्रत रख रहे हैं? कब व्रत रख रहे हैं आप लोग बताइएगा, क्योंकि 23 को भी जो व्रत रखेगा वो गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा मंगलजनक व्रत है 24 तारीख को, क्योंकि 24 तारीख का जो व्रत है वो द्वादशी युक्त एकादशी व्रत है और वो हमेशा मंगल ही मंगल होता है। द्वादशी युक्त एकादशी व्रत का लोग बोलेगा 24 को तो पूरा दिन तिथि है ही नहीं, तो व्रत करके क्या होगा। लेकिन अगर आधा घड़ी के लिए भी 4:19 पर जब एकादशी शुरू माने समाप्ति हो जा रहा है 24 तारीख को, उस समय सूर्योदय तिथि मिल गया और ये आधा घड़ी के लिए भी अगर मिल जाता है सूर्योदय, तो उस दिन को बोला जाता है असली माने एकादशी तिथि को मंगल करने वाला एकादशी तिथि है। तो उस दिन ही एकादशी व्रत करना चाहिए। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।